हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग जो किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको आज करेंगे। और उसमें जो है कि है आपका पोटेंशियोमीटर एंड उसका जो एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है, ये देखेंगे। उसके पहले साथ ही साथ आज एक और जो न्यूज़ आई है आपकी 15 जनवरी को, वो आपका ये है एग्ज़ाम डेट के रिलेटेड। और वो जो है प्री एग्ज़ाम जो है आपका वो 20 जून को होना है, संभावित हुआ है। और जो आपका मेंस है वो दिसंबर में होना है। तो अब एग्ज़ाम की डेट देखें कि भाई 20 जून है प्री का एग्ज़ाम आपका, तो इट मीन्स आपके पास कितने डेज हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। अगर ये देखें तो टोटल नंबर ऑफ डेज आपका जो है वो है 155, ठीक है। और जो यूनिट्स है आपको कवर करनी है इस 155 डेज में वो है टोटल 8 यूनिट्स। आपने अगर सिलेबस जिन्होंने देख रखा है और जो अपीयर होने जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करें कि उनके पास कितना टाइम है एक यूनिट को पढ़ने का। तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज हैं जो कि आपको मतलब इसमें अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी है, जीएस भी पढ़ना है और सब्जेक्ट भी पढ़ना है। 100 क्वेश्चन को आपको लिए तैयार रहना है। और उस 100 में क्या कहते हैं कि 120 क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। और उस 120 में 80 जो कि आपका क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और 40 क्वेश्चन आपका जीएस बेस्ड रहेगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होना है। तो इट मीन्स अगर हम देखें कि आपको पर यूनिट के हिसाब से कितना मिल जाना है, ये नियर अबाउट कितना आएगा 19.37 अप्रॉक्स। तो इस हिसाब से अगर आपको देखें तो ये क्या कहते हैं कि आपका कुल मिलाकर अगर हम 19 डेज ही ले लें तो पर यूनिट आपको 19 डेज मिल रहा है। लेकिन अगर आप कहीं सिलेबस अगर अच्छे से देखें तो मैकेनिक्स, जनरल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के यूनिट्स जो है वो आपको 19 डेज में विद न्यूमेरिकल करना कोई आसान बात नहीं रहेगी अगर आप सारे चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो जिन्होंने एक बार मतलब पढ़ी है चीज़ें तो उन्हें तो आइडिया है ये कितना टाइम लगता है एक यूनिट को करने। और ये तब की बात है जब आप पूरे दिन स्टडी करेंगे, मतलब हर डेज आप अब से जून तक करेंगे तब की बात है। लेकिन अगर आपका कभी आप मतलब फीवर है, कभी कहीं आपको पार्टी में जाना है, फंक्शन कोई भी, अगर आप दूसरी जगह भी इंगेज हैं या कोई एमएससी क्या कहते हैं कि उसका गेट है, CSIR है, तो फिर उनको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही कम है। तो आप अच्छे से लग जाइए। कहीं आपने एडमिशन लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपकी प्रीवियस मतलब किसी हेल्प की ज़रूरत है तब आप जुड़िए। अदरवाइज़ अगर आप सेल्फ से कर पा रहे हैं तो वो भी अच्छा है। बशर्ते कहने का यही मतलब है कि आप जुड़ जाइए और अपने जो प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू करिए और एकदम फोकस्ड रहिए, तभी जाकर के चीज़ें हो पाएंगी। अदरवाइज़ कंपटीशन बहुत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कभी कैंडिडेट हैं जो दोबारा अपीयर हो रहे हैं या फिर वो कहीं ना कहीं मतलब फैकल्टी के रूप में वर्क कर रहे हैं अपने मतलब, तो वो भी अपीयर होंगे। तो इस वजह से ये एग्ज़ाम मतलब उतना आसान भी नहीं रहेगा। तो चलिए अब आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी जो कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक यूनिट स्टार्ट किया है और जिसमें कि हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर देख रखा है और उसमें से उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम थी वो देखी और उस पर किया। और उसके बाद हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। और ये जो चैप्टर का डिवीजन है यूनिट में, ये हमने आपकी सुविधा अनुसार कि आपको मतलब एक सीक्वेंस में पढ़ते चले तो चीज़ें समझ में आएगी और प्रॉब्लम भी करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी आपके लिए। ये जस्ट कैटेगराइज किया है हमने, अदरवाइज यूनिट में तो आपका दिया ही था। तो अब बात आती है किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट की। तो किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने बाकी सारी चीज़ें देख ली थी। मीटर ब्रिज हो गया, जैसे किरचॉफ्स लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो किरचॉफ्स के जो 2 लॉज है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉज, तो उस पर बेस्ड प्रॉब्लम क्या अभी थ्योरी देखा और उसके पहले आपका इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह कम्बिनेशन देखा सेल का। तो इस पर बेस्ड हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में हम प्रॉब्लम भी करना सीखेंगे। तो चलिए अब आज हम बात कर लेते हैं आपकी, जो कि आपका ये जो टॉपिक बचा हुआ है पोटेंशियोमीटर की। अब पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर जस्ट आपका डिवाइस है, वो क्या करती है, इसकी हेल्प से हम, इट इज़ अ डिवाइस और ये इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द EMF ऑफ अ सेल or the potential difference between any 2 points of the electrical circuit। ठीक है, it is used to measure the EMF of the cell, and the potential difference between any 2 points, potential difference between any 2 points of the इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक्चुअली नोट्स का क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स की नोट्स की डिमांड आती है।
तो नोट्स तो सबसे अच्छी बात हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आप जस्ट मतलब कहीं भी अगर आप जुड़े हैं तो ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तब भी आप पढ़ते टाइम ही नोट्स बनाते चलिए। अगर आप कहीं एडमिशन ले लिया है तो वहाँ पे भी जब आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, तो आप उसी टाइम नोट्स बना लीजिए। अब एक चीज़ जो बदलाव रहेगा अब हमारा जो मतलब पढ़ाने में, वो ये कि पहले हम लोग इस तरीके से करते थे कि मतलब सब्जेक्टिव पार्ट भी, डेरिवेशन वाले पार्ट भी करते चलते थे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करते थे। बट अब कहीं आपका 6 मंथ का गैप है मेंस एग्जाम में, चूँकि आपका मेंस एग्जाम दिसंबर में होना है, तो इस वजह से अगर हम डेरिवेशन पार्ट को ना करके जस्ट प्रॉब्लम और इसको समझ करके या जो भी थीरीज होगी उसको समझ ले, डेरिवेशन पार्ट पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए रिजल्ट और उस पर उसके स्टेटमेंट पे ही हम आगे मतलब समझ के आगे बढ़ते हैं तो हमें आसानी होगी और जल्दी हम कवर भी कर पाएंगे। ठीक है, और कवर के साथ साथ कवर ही करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद अगर हम चैप्टर मतलब जितना जल्दी फिनिश कर पाएंगे, रिवीजन के लिए हमारे पास टाइम रहेगा और उसके बाद टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा प्लान रहेगा इस प्रिपरेशन के दौरान। तो हम लोग ये पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे थे, तो ये जस्ट डिवाइस है जिससे कि क्या किया जाता है, ईएमएफ मेजर किया जाता है किसी सेल का, या तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या विद्युत विभव होना है वो हम बता सकते हैं इस पोटेंशियोमीटर के माध्यम से। और पोटेंशियोमीटर का जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से होता है आपका, यहाँ पे एक बैटरी लगी रहती है हायर ईएमएफ की, एक्चुअली ये डबल साइन जो है वो हायर पोटेंशियल या हायर ईएमएफ को शो करता है। तो ये बैटरी का अरेंजमेंट रहता है और यहाँ पे एक रियोस्टर से ये कनेक्टर रहता है और रियोस्टर मतलब ये आके आपका करंट को मतलब वैरी कर सकते हैं, इसका जस्ट यूज ये है। उसके बाद ये आपका एक ईएमएफ है जो कि अननोन, अगर इसका ईएमएफ है तो हम इसको ईएमएफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपका मतलब जो है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो अब इसकी जो वर्किंग है, एक्चुअली वर्किंग हम लोग मतलब मे भी आपका रिटन एग्जाम में आ सकती है लिखने के लिए, बट अभी आपको जस्ट समझना है। तो इसकी वर्किंग किस तरीके से है वो आप देख लीजिए। तो इस चीज़ को समझने के पहले आप एक टर्म ध्यान रखिएगा, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का, जिसे कि हम केक से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका एक शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे हिंदी में कहें तो क्या होता है, पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। हिंदी में तो वाला इसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, विद्युत एक्चुअली इसे कुछ करके है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यही चीज़ आपको आगे चल के जब हम थर्मल फिजिक्स में पढ़ाएंगे तब वहाँ पे आप देखेंगे यही चीज़, सेम चीज़ आपको मतलब इस एक्चुअली फिजिक्स क्या है, एक तरीके की एनालॉजी है। मतलब अगर आप जो चीज़ें यहाँ पे है उसी तरीके से आपको मतलब थर्मल फिजिक्स में आप एक चीज़ पढ़ेंगे, वहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट वाली चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको देखने को भी मिलेगा, तब वहाँ पे अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो भूलेगी भी नहीं चीज़ें और अच्छे से एग्जाम में करके भी आएंगे आप। तो ये बात हो रहा है, हम कर रहे थे आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो ये आप चीज़ ध्यान में रखिए। और हम लोग इसकी वर्किंग की बात कर रहे थे, तो मान लीजिए आपका ईएमएफ है, किसी सेल का ई है जो कि अननोन है, तो इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपकी बैटरी कनेक्टेड है तो इट मीन्स आपकी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करनी है और ये यू फ्लो करेगी। अगर आपका ये अननोन ईएमएफ का जो सेल अगर यहाँ पे कनेक्टेड है तो अब इसकी वजह से तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल इधर, तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगी वो होगी क्या, आपकी करंट होगी P(J1E). ये किसकी वजह से है, किसकी वजह से डायरेक्शन है, ड्यू टू E। ठीक है, लेकिन अगर हम बैटरी की वजह से बात करें तो यही आपका ये P(J1A) है, वो आपका ड्यू टू बैटरी है जो कि B। ठीक है, ये करंट है किस वजह से, ड्यू टू बैटरी B, करंट की डायरेक्शन इस तरफ से रहेगी। लेकिन अगर बैटरी ये सेल E की वजह से अगर हम करंट देखें तो वही आपकी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, E P और ये J1 मतलब U फ्लो करेगी। और साथ ही साथ इस केस में ये क्या है, ड्यू टू है किसके, सेल E के, जिसका कि ईएमएफ कितना है, E है। बट इस केस में जो है आपका पोटेंशियल P(G1) के क्रॉस जो है वो क्या है, आपके सेल के से क्या है कि यहाँ से ये लेस है। इट मीन्स जो आपकी डायरेक्शन करंट होगी वो डोमिनेट करेगा इस केस में, किसकी वजह से, सेल की वजह से। इस वजह से जो रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो हो जाएगी क्या कहते हैं कि ये ज़्यादा है ईएमएफ इस केस में। तो इस केस में जो आपका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का रिजल्टेंट वो हो जाएगा P(J1). ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर डायरेक्शन जो है करंट का इस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये तब का केस है जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है
या यू कहिए पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट, दिस 2 पॉइंट्स P(J1) अगर लेस है आपका ईएमएफ ऑफ ई सेल से, तो उस केस में आपकी डायरेक्शन करंट ये हो जाएगी, चूंकि आपका जो करंट आ रही है इसकी वजह से वो डोमिनेट कर रही है, तो करंट का पाथ ये हो गया। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं जॉकी की स्लाइड कर रहे हैं, एक्चुअली ये जॉकी आपका जस्ट करंट मतलब इस आप जो कि लेंथ L का है, कैपिटल L की लेंथ का है वायर, इसे आप स्लाइड करेंगे तो आपको वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपको नल पॉइंट मिलेगा। उसके पहले एक्चुअली हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं कि कहाँ पे नल पॉइंट है। समटाइम्स आप यहाँ पे कहीं पे लोअर पोटेंशियल डिफरेंस पे होंगे, समटाइम्स आप हायर पोटेंशियल डिफरेंस पे होंगे। जब आप लोअर पोटेंशियल डिफरेंस में होंगे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से रहेगी, लेकिन जब आप हायर पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट पे जाएंगे तो उस केस में जो आपकी रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो इस तरफ से रहेगी। क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि इस केस में जो कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस P(J2) के क्रॉस है वो ज़्यादा रहेगा। ईएमएफ जो सेल ईएमएफ आप सेल आपका जिसका ईएमएफ E है, तो इस वजह से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो इस तरफ रहेगा इस केस में, ठीक है। क्योंकि आपकी बैटरी की वजह से जो करंट होगी वो P(J2) और यहाँ पे E है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वजह से रहेगा P(J2) रहेगा तो डोमिनेट कर जाएगा बैटरी वाला, तो इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाया करेगी। लेकिन अब एक तो कम हो गया, एक तो ज़्यादा हो गया, इट मीन्स इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एक का नल पॉइंट होगा। अब नल पॉइंट पे क्या होने जा रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको। एट नल पॉइंट दैट इज एट अ जे पे क्या हो जाएगा, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन पॉइंट्स A(P(J) जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ अ सेल। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर ये लेंथ L कह लें हम इसका, ठीक है, और तो उस केस में ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ L, ठीक है। जहाँ पे P क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स किसके P(J1), ठीक है। ये आपकी चीज़ हो जाएगी कब, एट नल पॉइंट पे। सिंपल सी चीज़ है। K क्या है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे डिफाइन होता है, मतलब जबकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस है पर यूनिट लेंथ के क्रॉस K है, तो L लेंथ के क्रॉस कितना हो जाएगा, सिंपल सा यूनिटरी मेथड, वो आपका हो जाएगा K टाइम्स ऑफ L। तो ये चीज़ हो गई आपकी किसके लिए, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कुछ नहीं है वर्किंग। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में आगे एग्जाम में अगर आता है तो वहाँ पे डिटेल में हम मतलब नोट भी करा देंगे। अभी जस्ट आप समझे रहिए किसी भी चीज़ को। तो ये बात होगी आपके लिए कब, जब आपको नल पॉइंट मिलेगा, उस केस में जो ईएमएफ होगा सेल का वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, जहाँ पे आपके जॉकी मतलब जहाँ पे आपका नल पॉइंट मिल रहा होगा। एक्चुअली क्वेश्चन में जब वो क्वेश्चन देते हैं तो वो आपको नल पॉइंट ना करके बता देते हैं कि उस केस में आपका ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस A(J1) के क्रॉस मतलब जो भी आपका है पथ दिया रहेगा उसके क्रॉस वो इक्वल है। इट मीन्स आपका जो है उस जगह पे आपका KL हो जाना है। तो ये जस्ट सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आता है और इसी में आगे हम लोग डिफाइन करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक्चुअली सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, सेंसिटिविटी अब ये समझिए कि जस्ट एक्यूरेसी भी आप कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर आपका कितना सेंसिटिव है। मतलब ज़रा सा भी आपका किसी का भी स्मॉलेस्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तब भी हम पता कर सकते हैं, या यूँ कहिए स्मॉलर लोअर के लिए भी, तो कितना सेंसिटिव है। और ये सेंसिटिवनेस आपका कैसे कौन सा पैरामीटर डिटरमिन करता है, वो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट ही पैरामीटर है जो कि डिटरमिन करता है। तो ये हम बात कर रहे थे सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डिटरमिन बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट नाउ, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज अ V/L। V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस ना, और L इज अ लेंथ, ठीक है। तो अगर आपका ये लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम होगी। इट मीन्स जितना स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ लेंथ होगी उतना ही आपका हायर पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। अब हम इसके यूज़ पे बात करते हैं। आखिर में पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक्चुअली ये है डिवाइस है जिसको यूज होता है क्या कहते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल को डिटरमिन के लिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी है, और आपका कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स के लिए भी है। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, यूज़ की बात करते हैं। तो ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर और इसकी सेंसिटिविटी। अब ये ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपका वो सेंसिटिविटी या पोटेंशियोमीटर पे बन सकता है कि अगर आपके पास मतलब लेंथ ऑफ वायर जो है अगर वो इंक्रीज किया जाए तो क्या सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
और किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, कौन सा पैरामीटर सेंसिटिविटी मतलब गवर्न करता है पोटेंशियोमीटर का। इस तरीके के क्वेश्चन इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन या यूजेस पे। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पहला जो है वो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। आपको टू सेल्स अगर है अननोन, जिसमें से एक नोन ईएमएफ की है और एक अननोन है, तो आप दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कहिए कि कंपेयर कर सकते हैं। एंड डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो हम पहला वाला पार्ट लेके चलते हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। किस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। एक्चुअली लास्ट में हम आपको कभी एक इनोलॉजी वाला जो टर्म है वो आपको नोट डाउन करा देंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हेल्प करेगी। और वो कैसे हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से आपको एनालॉजी वाली चीज़ आपको किस तरीके से हेल्प करेगी। जिस तरीके से आपका एक्सप्रेशन आता है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, उसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक सर्किट में भी आपको कुछ इसी तरीके का, ये आपका रियोस्टेट है और यहाँ पे बैटरी है जिसका हम ईएमएफ कह दें। ये पॉइंट आपका ए है और ये बी है। चलिए यहाँ बना दें। एक मिनट। कुछ इस तरीके से रहता है आपका अरेंजमेंट। यहाँ पे ये रियोस्टेट से कनेक्टेड है और ये बी, और इसका वायर इस तरीके से कुछ है। चलिए यहाँ पे कनेक्ट। अब इसमें भाई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरीके से, फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक स्केल लगी हुई है जिसमें कि आपको रीडिंग नोट डाउन करनी है किसकी, एक मतलब किसमें कौन से सेल के लिए कहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है। अभी आपने देखा कि लेंथ क्या डिटरमिन करती है उसका ईएमएफ ऑफ अ सेल। पोटेंशियल जस्ट ग्रेडियंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तब। ये चीज़ आपने अभी देखी ना ऊपर, जस्ट के टाइम्स ऑफ एल। तो यही चीज़ हम यहाँ पे एल वेरी करेगा डिफरेंट ईएमएफ की सेल के लिए। कैसे करेगा वो आप अभी देखेंगे इसमें। तो ये आपका मान लीजिए कि स्केल है, ये क्या है स्केल, और ये आपका है, और यहाँ पे आपकी कनेक्टेड है, ये है दो बैटरीज कनेक्टेड है जिसका एक का ईएमएफ मान लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, तो एक यहाँ पे K2 है। एक्चुअली के की यहाँ भी आप कर सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। तो K1 अगर हमने जस्ट क्लोज्ड लूप ही लिया कि हम जब भी इसकी वर्किंग डिफाइन करेंगे तो K1 क्लोज ही रहेगा, तो हम K2 ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपकी बुक में है तो आप बना लीजिए। तो ये क्या है K2 K3, सॉरी ये K3 कह ले। एक बार हम K1 को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे उसका में क्या है, ईएमएफ मेजर कर लेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, एंड देन उसके बाद ये आपका यहाँ पे शंट लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर के। एक्चुअली ये गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट भी हम आगे वीडियोस में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गैल्वेनोमीटर भी चीज़। तो उसमें किस तरीके से आपका गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, किस तरीके से वोल्ट मीटर पे, इस पे भी बेस्ड प्रॉब्लम काफ़ी बार आई हुई हैं और देखेंगे। तो ये जस्ट आपका सर्किट है किसके लिए, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। ठीक है, अब इसकी थोड़ा सी वर्किंग समझ लीजिए। अगर आपने एक्चुअली ये चीज़ें है तो आसान, बट अगर आप केयरफुली समझेंगे तभी समझ पाएंगे। और फिजिक्स को बिना समझे पढ़ना एकदम आपको बोरिंग लगेगा, और आपकी प्रॉब्लम भी जो है वो आप मतलब उसका एक्यूरेसी भी आपकी उतनी ठीक नहीं रहेगी अगर आपने चीज़ों को समझा नहीं है तो
तो हम इसकी वर्किंग की बात कर रहे थे। तो अगर इनिशियली अगर आपका K1 क्लोज रहेगा, देखिए सुनिए ध्यान से, अगर आपका K1 की जो है क्लोज रहेगा तो यहाँ से क्या करेंगी, करंट आई फ्लो करेगी। अब करंट आई फ्लो करेगी तो इस तरीके से करंट एक्चुअली, हाँ एक यहाँ पे जॉकी भी कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये आपका जे है जॉकी आपको एक्चुअली नल पॉइंट को फाइंड आउट करना है। हमें जस्ट इसको क्या करेगा, स्लाइड करना है कि किस मतलब पॉइंट पे आपका नल पॉइंट मिल रहा है पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए यहाँ पे कि K2। अब फर्स्ट केस हम लेके चलते हैं। इन फर्स्ट केस अगर आपका K1 क्लोज्ड है, K2 क्लोज्ड, ठीक है, तब आपका जो मतलब ये क्लोज्ड है और ये क्या है, ओपन है। तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, तो आपको यहाँ पे जो भी नल पॉइंट मिलेगा वो ड्यू टू E1 मिलेगा, ठीक है। तो E1 मिलेगा, इट मीन्स आपको यहाँ पे मिल जाना है। सपोज अगर हम लेट अज्यूम एट L1 लेंथ के लिए हमें अगर मिलना है नल पॉइंट, तो हम ये L1 ले लेते हैं, ठीक है। और जहाँ पे K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर दैट इज यूज्ड विच इज यूज्ड इन द पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कि चेंज नहीं होना है। एक्चुअली पोटेंशियल ग्रेडियंट यंग मॉडुलस, अब ये क्या है कि आपके तरीके से एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो आपकी मतलब मैं अगर एक बार अपनी मेटल या ये वायर जो है अपने सेलेक्ट कर लिया है पोटेंशियोमीटर के लिए, उसके लिए डिफरेंट अगर आप इमेफ ऑफ सेल से वैरी करते हैं तब भी आपको एक्सप्रेशन जो है कि इसी तरीके का कुछ मिलना है। तो इस तरीके से E1 एक मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहना है अगर आपका मटेरियल जो है सेम है तब। तो ये E1 इक्वल्स टू K1 L1 हो गया। अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में आपको क्या मिल जाना है, सेकेंड केस में क्या हो जाना है, सेकेंड केस में एक्चुअली K1 और K3 अगर क्लोज हम कह लेते हैं तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, E2 इक्वल्स टू KL2। सपोज अगर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, फिलहाल ये जस्ट अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हम लोग मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम ये जस्ट इसकी थीरीज देख लेते हैं। अब इस दो रिलेशन से आपको क्या मिल जाना है, फ्रॉम दिस टू रिलेशन अगर आप डिवाइड करेंगे तो E1 बाई E2 इक्वल्स टू आपका K डिवाइड हो जाएगा, L1 बाई L2 मिल जाएगा। इस तरीके से आपका कंपेरिजन हो गया, कंपेरिजन दी बिटवीन दी ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो इस तरीके से चीज़ हम लोग कर लेते हैं। और एक चीज़ और आपकी रह गई है जो कि आपका है टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ये इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो हम ये छोटी सी चीज़ है वो भी कर लेते हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है। एक्चुअली अभी तो आपका वीडियोस बड़ा हो रहा है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और हाँ, एक बात और है, अभी आप जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए। एक्चुअली हम लोग भी 5 से 6 दिन बाद अभी जो है एडमिशन नहीं ले सकेंगे, वो इस वजह से चूँकि हम लोगों का ऑलरेडी बैच चल रहा है, फिर उनको मतलब प्रॉब्लम ना हो उसके, अब ज़्यादा लेट डिले हो जाएगा तो हमें फिर से चीज़ें करानी रहेंगी, तो वो इतना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।